नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक वीडियो दिया था और उसके बाद मेरे पास बहुत से मेल और व्हाट्सएप आए हैं। लोग बाग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य और कैसे वो आगे काम करेंगे। जाहिर है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हर भारतीय को उन पे गर्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश को रिप्रेजेंट करता है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जीवन का 72वां साल चल रहा है, और 72वां साल बहुत इम्पोर्टेंट साल है। इनके जीवन के मैं यदि ध्यान से देखूं तो काफ़ी साल जो रहे हैं उनके बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं। ख़ास तौर से उनके जीवन का 30वां, 48वां, 60वां ये और 72वां साल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर रहे हैं। और इन सालों में उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त किया है, बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हों, और काम किया और देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा टर्म चल रहा है, तीसरे के लिए वो चुनाव में जाएंगे 2024 में। मैं फोकस करता हूँ सितंबर 17 की डेट पे, जो कि अभी अभी उनका बर्थडे ख़त्म हुआ। और तो 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है इनके जीवन का। उसके बाद फिर वो 73वें साल में मूव करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चूँकि मेरे बहुत से फॉलोअर्स ऐसे हैं जो बीजेपी में हैं, भारत सरकार में मंत्री भी हैं, तो मैं अपने फॉलोअर्स को ही बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से ये आपका अप्रैल मई तक का जो समय होगा वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही संभल के चलने वाला पीरियड रहेगा। उनको अपनी सुरक्षा का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि उनको सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और बाद में कुछ खबरें ऐसे निकल के आई भी। तो मैं दोबारा अप्रैल तक का जो पीरियड बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एक डेंजर जोन का है। उनको अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, यदि मैं कहूँ कुंडली के हिसाब से, चूँकि मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सी कंपनियां जो होगा उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। फंड जनरेट करने के लिए बहुत से सोर्सेस को अप्लाई किया जाएगा, और बहुत से कुछ नए कानून आएगा। मतलब कुछ रिफॉर्म्स की तैयारी चल रही है, जिससे इस कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने ये कहा था कि अदानी जी भले बहुत तेज़ी से उठ रहे हों, लेकिन आप देखिएगा जिससे अमेरिका में एक झटका लगा, वो झटका इस देश में ना लगे, मेरी यही दुआ है। क्योंकि यदि अदानी को झटका लगा तो आप ये मान के चलिए कि कंट्री की इकोनॉमी की हालत क्या होगी। मेरे से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स जानते हैं। 2022 से 2023 का जो समय है, यदि राजा की कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है तो आप ये मान के चलिए देश एक अच्छा डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो देश में धन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री काफ़ी उस एरिया में फोकस करेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा साल होगा 2022 से 2023 का, यानी अगले 11 महीने का जो पीरियड है, आप ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आप ये देखिएगा, क्योंकि वो एक मुद्दा बनेगा 2024 में। 2023 तक काफ़ी कुछ निकल के आएगा, और वहाँ पे प्रधानमंत्री की अपनी एक इमेज जो होगी वो दांव पे होगी कि यदि भ्रष्टाचारियों को यदि वो टाइट करके नहीं ला पाए, या
भ्रष्टाचार पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ वो उनके लिए 2024 में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं अक्सर बोलता रहा हूँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ख़ास तौर से जितनी भी हमारी एजेंसियां होती हैं उनके लिए भी। और नेचुरली उनको इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला हुआ है, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो हर आदमी को ये लगता है कि वो स्वस्थ रहें और देश की समस्याओं का समाधान करें। हालांकि मुझे मालूम है, मैंने पहले भी कहा था कि इस देश की समस्याओं का समाधान करना इतना आसान नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। और इतना मैं बताना चाहूँगा कि यदि थर्ड टर्म आता है इस सरकार का, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं उनको देखने का हम लोग को मौका मिलेगा, यदि आता है तो। कितनी मेजॉरिटी लेके बीजेपी आती है ये 2024 में मैं बताऊंगा। अभी इतना बताना चाहूँगा कि स्थितियां जो हैं वो बहुत नियंत्रण में रखने की बहुत ज़रूरी है। और देखना ये है कि जो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जो काला धन के को लेके जो बोलते हैं वो, और जितने लोग यहाँ से पैसा लेके बाहर गए हैं, क्या प्रधानमंत्री उसको वापस ला पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को पकड़ पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जो कानून होगा सबके लिए एक बराबर होगा? ये 2024 में देखने को मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें और देश को एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाए, जो कि 2022 और 23 में मुझे दिख रहा है। काफ़ी रिफॉर्म्स होंगे और अब ये वक्त बताएगा। 2023 में हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 11 महीने का टाइम है इनके पास, प्रधानमंत्री के पास 17 सितंबर 2023 में पहुंचने में। ये 1 साल का मैंने उनको बताया। मेरे फॉलोअर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हेल्थ और क्रेडिबिलिटी, इन 2 चीज़ों पे मेरा फोकस रहा है। नमस्कार।